मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अशोक किड्स स्टडी पॉइंट में। मैं आप लोगों को आज आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये डेफिनिट यानी निश्चित होता है, ये निश्चित प्रविशेषण होता है, और ये अनिश्चित प्रविशेषण। तो डेफिनिट में हमारा आता है द, और इनडेफिनिट में आता है ए और एन। अब द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। ए और एन का प्रयोग बता देते हैं आप लोगों को। अक्सर हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश वर्णमाला में जो है अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से वॉवेल होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवेल। और बाकी के जो बचते हैं वो होते हैं हमारे कंसोनेंट, वो होते हैं 21। ये 5 अक्षर निकाल देने से जितने भी हमारे बचते हैं वो सारे के सारे कंसोनेंट होते हैं। वॉवेल का मतलब होता है स्वर, और कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे एक सेब, एक केला, एक संतरा, ये सभी हैं। एक हाथी, एक छाता, एक घंटा, एक घंटा। अब यहाँ पर उसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं, तो जैसे हम सेब की तो स्पेलिंग जानते हैं, लिखेंगे एप्पल। केला की लिखेंगे बनाना, संतरा की लिखेंगे ऑरेंज, हाथी की लिखेंगे ELEPHANT एलिफेंट, छाता की लिखेंगे UMBRELLA अम्ब्रेला, घंटा की लिखेंगे आवर। अब हमको फिल करना है, यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा। एक की अंग्रेजी एक, 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 इसकी अंग्रेजी हमको फिल करना है। यहाँ पर क्या आएगा, तो हम ये जानते हैं कि A, E, I, O, U, अगर हमारे 5 स्वर आते हैं उनसे पहले हम आयन लगाते हैं। बाकी के कोई अक्षर आते हैं व्यंजन में, उनके पहले ए लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी एक होती है। लेकिन ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, आप लोग अभी देखेंगे। एप्पल है, एप्पल
ऐन लगेगा, बनाना में ए लगेगा, ऑरेंज में ऐन लगेगा, एलिफेंट में ऐन लगेगा, अम्ब्रेला में ऐन लगेगा, और आवर में ऐन नहीं ए या कि ऐन आएगा, ऐन आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ए था, यहाँ पर ओ था, ई यू, ये सब वॉवेल हैं, वॉवेल के साथ में ऐन आया है, ऐन आया है, ऐन आया, इसमें तो कॉन्सोनेंट था, फिर क्यों ऐन आया है? ए आना चाहिए था, जैसे कि बी से पहले, बनाना से पहले ए आया था। तो इसका एक नियम होता है, जैसे हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू हमारे स्वर हैं, इनसे पहले ऐन लगता है, इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं बात को। बात ये है कि हम हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला जो होती है हमारी, उसमें हमारे स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ से लगा करके आह तक। तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि ऋषि, ए ऋषि तो चलो ठीक लिख देते हैं, ए ऐ ओ आओ अंग आ, ये हमारे स्वर माने गए हैं। चलो ऋषि हटा देते हैं, प्रयोग में नहीं ज़्यादा आता है। तो ये स्वर जो हैं हमारे यहाँ तक। तो जब कोई भी हम अक्षर लिखते हैं, पहला अक्षर, ये पहला वर्ड, जैसे हमने कहा एप्पल, तो एप्पल में हमारा ये आया एप्पल। हिंदी ध्यान देते हैं, उच्चारण देखते हैं, हिंदी में एक पहला अक्षर कौन निकल रहा है? ये कहा हमने बनाना, क्या कहा? एप्पल कहा, इसको कहा एप्पल, इसको बनाना, इसको ऑरेंज, ऑरेंज कहा, इसको एलिफेंट कहा, एलिफेंट, इसको हमने अम्ब्रेला बोला, इसको हमने HOUR जो होता है, हावर नहीं पढ़ा जाता है, आवर पढ़ा जाता है। ये क्या पढ़ा जाता है? आवर। तो अब हम देखते हैं, ये जो हमारे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, आ से लगा करके आ तक, अगर कोई भी शब्द इनमें से बोला जा रहा है और उसका पहला अक्षर ए छोटा से लगा के आ तक के बीच में किसी भी अक्षर से उच्चारित होता है, तो उससे पहले हम ऐन लगाते हैं। और का से लगा करके का खा गा घा या चा छा जा झा वा टा ठा ठा डा ता था ता ना पा फा फा मा यारा लाव सा खा सा हा छत्रा ज्ञा, यहाँ ज्ञा से ज्ञा तक। इनसे अगर कोई अक्षर का उच्चारण हो रहा है तो क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, और छोटा से आ तक कोई उच्चारण होता तो ऐन लगाते हैं। ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। अब देखिए, हमने एप्पल बोला था, तो एप्पल का ए सबसे पहला अक्षर है, वो किसमें मिलेगा हमको? यहाँ पर ये मिल रहा है एप्पल, तो हम क्या लगाएंगे? ऐन लगाएंगे। फिर हमने बोला था बनाना का पहला अक्षर बा है, तो बा हमारा यही यहाँ नहीं मिलेगा, पा फा बा भा मा, इसमें आया का से, और ज्ञा से, ज्ञा तक आएगा इसमें, तो हम ए लगाएंगे, ए हमने लगाया। ऑरेंज, ऑरेंज का पहला अक्षर आ, ऑरेंज है या ऑरेंज कुछ भी कहो, लेकिन अक्षर यही मिलेगा हमारा स्वर में, ऑरेंज या ऑरेंज, हमको ऐन लगाना ही पड़ेगा। दूसरा है एलिफेंट, एलिफेंट का पहला अक्षर ए बना है, ए, इससे हमको नहीं मतलब है यहाँ पर वावेल है कि स्वर है, व्यंजन है, कंसोनेंट है, कुछ भी इससे नहीं मतलब है। हमको देखना है कि पहला अक्षर हमारा जो है
उसका उच्चारण हिंदी के किस अक्षर से हो रहा है, छोटा से और आ के बीच में अगर हो रहा है तो हम ऐन लगाते हैं। एलिफेंट लिखा, ए आया, ए हमारा ये मिल गया, ऐन लगा दिया। देखिए अम्ब्रेला लिखा, आ आया, आ हमारा ये मिल गया, ऐन लगा दिया अम्ब्रेला से पहले। आवर, अब ये हावर है, क्या है, हावर है। अब हावर नहीं, आवर लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, आपने गलत कर दिया था, ये लिखा जाएगा आवर। क्या लिखा जाएगा, आवर लिखा जाएगा। ये यहाँ पर आवर लिखा जाएगा। तो अब देखिए कुछ हम और एग्जाम्पल देते हैं। आवर लिखा गया इसीलिए आ अक्षर हमारा यहाँ पे मिला तो ऐन लगाया हमने आवर में, ऐन। कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम देंगे हम आप लोगों को, देखिएगा। अभी हम लिख रहे हैं जैसे इंडियन, INDIAN, इंडियन। अब हम इधर भरेंगे, क्या आएगा हमारा, इंडियन। अब लिखेंगे एक यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। और लिखेंगे यूजफुल, यूजफुल माने होता है उपयोगी। और लिख देते हैं जैसे MP, MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP का फुल फॉर्म होता है और MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें MA लिख देते हैं, MLA लिख देते हैं, MP लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। MA लिख देते हैं, MP लिख दिया, MLA लिख दिया। तो और 1 रुपी नोट लिख दिया। और क्या लिख दिया हमने, और ऑनेस्ट लिख दिया, HONEST, ऑनेस्ट लिख दिया। और आवर, HOUR, आवर, आवर तो यहाँ हो गया। और क्या लिख देते हैं, देखिए इनसे पहले क्या प्रयोग होगा, एक के लिए क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे लिख देते हैं HORSE, हॉर्स लिख देते हैं, एक घोड़ा। अब यूनिटी यहाँ लिख देते हैं हम, UNITY, यूनिटी। एक यूनियन लिख देते हैं, यूनियन लिख देते हैं। और एक लिख देते हैं। तो इतने देखते हैं इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा। देखिए अब सीधी सी बात हमने आपको बताई, यहाँ आई है, ई है, यू है, इससे हमको कुछ नहीं मतलब है। हम इसको पढ़ते क्या है, हिंदी के उच्चारण से लेते हैं। ये है इंडियन, तो हमारा सबसे पहले अक्षर आया ई, इंडियन का छोटी से ई आएगा। जब इंडियन का ई आएगा तो ई हमारा किस में मिलेगा, ये मिल गया, ई मिल गया। तो हम आयन इंडियन लगाएंगे, यहाँ पे आयन लिख देंगे आराम से। ये हमारा क्या है, EUROPEAN, क्या हो गया, यूरोपियन। क्या हो गया, यूरोपियन, यूरोपियन। और ये था हमारा इंडियन। तो यूरोपियन में हमने देखा ये यहाँ तो ई है, वोवेल है, तो ऐन लगा देना चाहिए। बट हमने देखा कि यहाँ पे अक्षर कौन बन रहा है, यूरोपियन।
ई का उच्चारण या से यज्ञ से हो रहा है। तो या अक्षर हमारे छोटा से आ के बीच में कोई भी वावल में नहीं आ रहा है स्वर में, तो ये का से ज्ञा के बीच में या से यज्ञ आता है, तो इसके साथ में हम ए लगाएंगे। ए यूरोपियन हम लिखेंगे। अब नहीं आया, ए ई आई ओ यू हमने यहाँ पर देखे थे, हैं, ये लिखे थे ए ई आई ओ यू है, और ये पांचों इनके साथ में एन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इससे, तो ये हमको ध्यान नहीं रखना है। हमको केवल हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को ध्यान रखना है, उनके उच्चारण पर ध्यान देना है। तो अब देखते हैं, अब देखिए यूजफुल ये लिखा है, हमारा यहाँ पे यू तो बना है, क्या बना है, यू बना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर यूजफुल लिखा है, यू तो हमारा बना है, ये तो है तो वावेल, लेकिन उच्चारण होगा या से, यूजफुल। अब हमारा या से यज्ञ आ गया, हमारा छोटा से आ के बीच में नहीं मिलने वाला है, तो हम ए लगाएंगे, ए यूजफुल, एक उपयोगी। अब ये क्या है, एम पी, हमारा लेटर तो एम बना है, कंसोनेंट है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो हिंदी की वर्णमाला से क्या कहेंगे, एम पी, एम पी कहेंगे। तो ए हमारा निकला पहला अक्षर, तो ए हमारा ये मिल गया, तो इसमें आयन आएगा हमारा, आयन एम पी। वैसे ही एम एल एम एल ए, तो ए आया सबसे पहले, तो आयन में ले आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर में मिल रहा है। 1 रुपी नोट, अब देखिए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट का मतलब होता है 1 रुपए का नोट। अब देखते हैं, है तो हमारा ओ यहाँ पर है, वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण हमारा वा से वट के नाम से होता है, पहला अक्षर वा आता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ई, आयन नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर एम में क्या है, एम ए, तो ए आया, यहाँ पर ए आया तो आयन एम में लिखेंगे। ऐसे ऑनेस्ट है ये हमारा, ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ये आ आया है, आ, तो आयन ऑनेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आ हमारा ये मिल रहा है, एन ये स्वर में मिल रहा है। ये क्या है, आवर, एच ओ यू आर, आवर है, आवर है हमारा, आ ये कहाँ पे मिला, हमारा ये आवर, आ, एन लगेगा, एन। अब इधर देखते हैं, ये क्या है, एच ओ आर ए सी, हॉर्स, ये क्या है, हॉर्स है। अब हमारा पहला अक्षर क्या है, हा आया है, और हा हमको कहाँ पर मिलेगा, का से ज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसीलिए हमको क्या ए लगाना है, ए हॉर्स। उच्चारण पे ध्यान देते हैं, ये एच हा का उच्चारण कर रहा है, ये एच आ का उच्चारण कर रहा है। यूनिटी है, ये क्या है, यूनिटी। अब देखिए पहला अक्षर कौन है, या, हमारा आ से ज्ञा में, आ में नहीं आएगा, का से ज्ञा के अंतर्गत या आएगा, तो ए यूनिटी। यूनियन है, क्या है, यूनियन, यूनियन पहला अक्षर या है हमारा, तो या है, का से ज्ञा के अंतर्गत आएगा, ए यूनियन लिखेंगे। एग, एग में ई है, तो हम देखते हैं, एग में ए आया, ए हमारा ये आ से आ के अंतर्गत ये मिल गया, तो हम आयन लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ए ई आई ओ यू वाला जो हमें नियम मालूम था, वो वहाँ यहाँ पर कहीं न कहीं फ्लॉप होता दिख रहा है। तो हम ए एन का प्रयोग जब करते हैं तो हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का ध्यान रखते हैं, अगर छोटा से आह के बीच में कोई भी उच्चारण हो रहा है तो ऐन लगाते हैं, और का से ज्ञा के अंतर्गत कोई भी उच्चारण
मुख से पहली ध्वनि निकल रही है तो ए का प्रयोग करते हैं उसके आगे। अब ये तो रहा हमारा ए और ऐन का प्रयोग। अब हम आप लोगों को बताएंगे दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दा दि का प्रयोग। देखिए दा का प्रयोग जो होता है वो पर्टिकुलर वस्तु के साथ में आता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब दूसरी बात कह दी द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, लड़का बहुत बुद्धिमान था। तो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय वाज वेरी, अब यहाँ पर द इसलिए आया है कि मैंने जिस लड़के को देखा वही लड़का बहुत बुद्धिमान था, उसी को इंगित किया गया है। मैंने एक लड़के को देखा ये तो साधारण बात है, लेकिन वही लड़का बहुत बुद्धिमान था। द बॉय, वही लड़का जिसको मैंने देखा, इसलिए उसी को बिल्कुल पर्टिकुलर लड़के के लिए कहा गया है। और द का प्रयोग कोई नेचुरल चीज़ें जो होती प्राकृतिक चीज़ों के साथ में किया जाता है दा का प्रयोग। जैसे कोई रिवर है, जैसे नदी है, कोई नदी है और कोई खाड़ी है, कोई पहाड़ है, कोई समुद्र है, और कोई जैसे प्राकृतिक पृथ्वी भी है और प्राकृतिक सूर्य भी है और प्राकृतिक चांद भी है। ठीक है, ये चीज इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात है कोई धार्मिक पुस्तक है, जैसे रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ठीक, इनसे पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे अब जैसे नदी है, द रिवर, द नदी, जैसे गंगा ले लीजिए या यमुना या सरस्वती, गोदावरी, कोई भी, तो द गंगा। खाड़ी है, कोई पहाड़ है, समुद्र है, पृथ्वी है, ये तो हमने बता ही दिया। और जैसे ये रामायण है, गीता है, बाइबिल है, इनसे पहले द रामायण, ये हो गया। और किसी का स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों से पहले दा नहीं लगाते हैं। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो कुत्ते भौंका करते हैं, ये स्वभाव प्रकट हो रहा है, इससे पहले दा नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे डॉग्स बार्क। और इसमें कुत्ते भौंकते हैं, इसे स्वभाव नहीं प्रकट हो रहा है, इसमें लगाएंगे द डॉग्स बार्क। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरे कोई जैसे राष्ट्र के नाम से पहले और कोई जाति है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, अमेरिकन है, इंडियन है, इनसे पहले दा लगता है। जैसे द हिंदू, द हिंदू, द अमेरिकन, द मुस्लिम, मुस्लिम्स हो गया,
लेकिन जब हमें लिखना होता है जैसे अंग्रेजी, तो हमको इंग्लिश लिखना चाहिए, इंग्लिश। और जैसे हमको बताना है ये अंग्रेजी भाषा हो गई, भाषा हो गई इंग्लिश की, इंग्लिश भाषा को कहते हैं इंग्लिश। और हमको अगर लिखना है अंग्रेज, तो उससे पहले हमको क्या है, द इंग्लिश लगा देनी है, द इंग्लिश। अब हो गया अंग्रेज, ये हो गया। तो कोई जात है, जैसे जैसे कोई पार्टी है, उससे पहले भी हम दा लगा सकते हैं, जैसे द भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी। द कांग्रेस लगा सकते हो, कांग्रेस लगा सकते हो। द जनता पार्टी लगा सकते हो, जनता पार्टी हम कह सकते हैं। द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनसे पहले हम दा लगाते हैं। और किससे पहले दा लगाते हैं, और दा लगाते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है, एक होती पॉजिटिव, एक होती कंपैरेटिव, एक होती सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लगाते हैं। जैसे एक होती गुड, अच्छा, BETTER, बेटर, अधिक अच्छा। और बेस्ट होती है, बेस्ट। तो ये हमारी ये गुड पॉजिटिव डिग्री हो गई, बेटर कंपैरेटिव हो गई, और ये सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले दा लगाएंगे, दा बेस्ट। तो इस प्रकार हमने ए और एन, जो कि हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, उनका प्रयोग करना सीखा। और उसके बाद में हमने दा का प्रयोग करना सीखा। दा का प्रयोग कहाँ होता है, AN, दी का प्रयोग। हमें आशा है आप लोग बड़ी अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे। यदि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।